लाइफ में आप फेल होंगे, वो कंफर्म है। ऐसा नहीं कि हर बार आपको सक्सेस मिलता रहे तो फेलियर भी आपको पचाना पड़ेगा, वरना क्या होता है नेगेटिविटी आ जाती है। और अभी तो इजी बोल सकते हैं कि हाँ 800 करोड़ आ गया, बट इट्स अ लॉन्ग जर्नी। 100 लोगों को मिले, 50 ने अपॉइंटमेंट दी, 25 लोग मिलने आए, 10 लोगों ने विजिट की और 5 ने इन्वेस्ट किया। कि आपके आसपास जो भी काम कर रहे हैं वही आपकी एसेट है। इसीलिए आप देखते होंगे कि सौरभ जंगल का यही कहना है, हमारे साथ जो भी एम्प्लॉई है वो खुश रहना चाहिए, उसको कंपनी के ऊपर प्रेम आना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि ये मेरी कंपनी है, मैं इसका ओनर हूँ, फैमिली का नाम है। लोग धुलकिया सरनेम को पहचानते, सौजी अंकल को जानते, तब जाके ये पॉसिबल हुआ 2 साल में। ये सोचो कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया। इसीलिए 1 महीना हमको नौकरी में भेजा था कि अभी भले पैसा है पर जब नहीं होगा तब क्या सिचुएशन है। हमारे पेरेंट्स ने, पापा और उन लोगों ने जब स्टार्ट किया तब यही सिचुएशन थी कि 500 रुपये कमाना है तो भी वो सोचना पड़ता है पूरा दिन कैसे करें क्या करें। और अंकल के साथ हम लोग 20 रुपये गए, समझे अंकल। ओके। तो हम और हमारी पूरी टीम थी 15 जन। तो ऑर्डर किया फूड, मैंने कजिन ने सबने मिलकर। तो जैसे अंकल उनका है स्वभाव कि भाई बिल कितना है, तो जब बिल लेकर आ रहे हैं उसमें पापड़ देखे, तो ये 4 पाउंड वाले पापड़, 400 रुपये के एक पापड़, ये भी सेम। पहले तो जो ये फंड रेज वॉट एवर वी डिड इज फैमिलीज थिंग। जैसे वी आर 8 cousins, so out of 8 3 of us got the chance कि you lead the lab grown industry. So my elder brother Hasu bhai, me and then Dravya, Saujay uncle's son. So we 3 got the opportunity. तो फिर ऐसे अभी तो इजी बोल सकते कि हाँ 800 करोड़ आ गया, बट इट्स अ लॉन्ग जर्नी। लोगों को लगता है हाँ 3-4 महीने में आ गया होगा, बट it almost took 2 years to get this fundraise. 100 लोगों को मिले, 50 ने अपॉइंटमेंट दी, 25 लोग मिलने आए, 10 लोगों ने विजिट की, 5 ने इन्वेस्ट किया। So it's a very long journey and it's not easy. फिर भी फैमिली का नाम है, लोग धुलकिया सरनेम को पहचानते, सौजी अंकल को जानते, तब जाके ये पॉसिबल हुआ 2 साल में। Otherwise it is not easy to raise a fund. Plus lab grown diamond industry काफी न्यू है, ups and downs चल रहे हैं, तो सब मिला के काफी हार्ड वर्क के बाद we come to that point कि चलो हाँ 800 रेस करते। that too एक बड़ा जंप लगाना है। सौजी अंकल का कहना है छोटे छोटे स्टेप का आप ले ही रहे हो, अगर आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हो तो एक बड़ा जंप लगाते। तो उसके लिए we raise the fund। उसमें हम रिटेल एक्सपेंशन करेंगे, दरौया जो लीड करेगा लोकल ब्रांड इन इंडिया मायावे, और बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। दैट इज आवर प्लान। वेरी कैंडिड भी सौजी अंकल ने ऑलरेडी हमको तैयार किया था। उन्होंने हमको जब बिजनेस में आए उससे पहले 1 महीने के लिए जॉब के लिए भेज दिया था। इफ यू हर्ड द स्टोरी कि हाँ मैं तो 22 साल पहले गया था, मुझे तो सिर्फ 500 रुपये दिए थे। ओके। और तब जब जाके बड़ौदा सिटी में मैं गया और हर एक को मिला, तो हर जगह से रिजेक्शन आ रहा है, कौन है भाई तू, निकलो। तो रिजेक्शन हमने फेस किया था एट दैट लेवल। तो पता था कि अगर आपके पीछे धुलकिया सर ने नहीं है तो लोग आपको कैसे बुलाते हो आपको पता चल गया। और बिना नाम उन्होंने मेरी 1600 रुपये सैलरी में की, 1600 रुपये का है भाई, काम करना है तो वरना नहीं करना। तो अंकल ने ऑलरेडी हमको प्रिपेयर किया था। पर फिर भी फंड रेस के वक्त हमें लगा था कि हमारा नाम ऐसा हो चुका है, ये हुआ 3 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में फंड आ जाएगा। पर वो इजी नहीं रहा, काफी अप्स एंड डाउन्स आए। काफी बार हम पीछे हट गए कि चलो रहने देते, खुद के पैसे से करने। पर फिर एंड ऑफ द डे सक्सेस मिला और फैमिली हैप्पी था, हम हैप्पी थे, और अभी हम दौड़ रहे हैं। जैसे बाहर से पढ़ के आते तो पहले हम जाते मैकडोनाल्ड, पिज्जा है कि वहीं जॉब करना है, क्योंकि बाकी सब तो अपने को आता नहीं है। तो सब जगह से रिजेक्शन मिला, तो पता चला छोटी रेस्टोरेंट ही अपने को लेगी, नहीं लेगा। तो फिर एक रेस्टोरेंट चल रही थी, उन्होंने एज अ वेटर मुझे रखा, काउंटर पे भी नहीं रखा, वेटर रखा कि भाई तू ये काम कर, 1 वीक देखेंगे, अगर अच्छा रहा तो प्रमोट करेंगे। तो उन्होंने मुझे एज अ वेटर लिया और 1600 रुपये नक्की किया सैलरी।
मैंने वो 10 दिन नौकरी की। 10 दिन की। 10 दिन में उनको पता चल गया कि ये जो बोल रहा है वैसा है नहीं और ज्यादा है। ठीक है क्या, योर बिहेवियर से मतलब आप बोलते हो कि मैं गांव से आया हूँ, मेरे पेरेंट्स ही हूँ, पर फिर भी एक लेवल तक आप कहीं गए हो तो बिहेवियर में पता चल जाता है। तो प्रोग्रेस फास्ट होने लगा। उनकी एक होटल बन रही थी 20 रूम की, तो वहाँ मुझे एज अ रिसेप्शनिस्ट बिठा दिया 10 दिन के बाद। ओके। तो वैसे वो प्रोग्रेस वहाँ मुझे मिला। 3 चीज में तो बोलना बहुत मुश्किल है, पर तो मैं बोलता हूँ 3 चीज जो मुझे लगा कि उनका पहले तो ये कहना है कि आप ग्राउंडेड रहो। अगर आप कुछ भी कर रहे हो ये सोचो कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया है, राइट। अदरवाइज होता है क्या, एट द स्टार्ट सब कुछ होता है, पर जब एक लेवल तक पहुंच जाते यू फॉरगेट कि क्या पास्ट था। तो उनका पहले से ये कहना है कि आप कोई भी ऊंचाई पे पहुंच जाओ, आप ये देखना कि आप कहाँ से आए हो। इसीलिए 1 महीना हमको नौकरी में भेजा था कि अभी भले पैसा है पर जब नहीं होगा तब क्या सिचुएशन है। या तो हमारे पेरेंट्स ने, पापा और उन लोगों ने जब स्टार्ट किया तब यही सिचुएशन थी कि 500 रुपए कमाना है तो भी वो सोचना पड़ता है पूरा दिन कैसे करें क्या करें। तो ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है। सेकंड उन्होंने ये बोला कि आपके आसपास जो भी काम कर रहे हैं वही आपकी एसेट है। इसीलिए आप देखते होंगे कि सौजन अंकल का यही कहना है, हमारे साथ जो भी एम्प्लॉय है वो खुश रहना चाहिए, क्योंकि वही आपको काम लगने वाले हैं। उन्होंने कार्स गिफ्ट दी, फ्लैट दिए, वो कोई ऐसा गिफ्ट नहीं दिया है। या तो किसी के अगर लॉयल्टी अगर परचेस करना है तो सैलरी से नहीं मिलती, उसको कंपनी के ऊपर प्रेम आना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि ये मेरी कंपनी है, मैं इसका ओनर हूँ। तो वो अगर आपके आसपास वाले के माइंड में आ गया, योर कंपनी विल रन ऑटोमेटिकली विदाउट एनी हर्डल। तो वो भी एक सीख मिली सौजी अंकल से। और तीसरी सीख ये भी मिली कि लाइफ में आप फेल होंगे, वो कंफर्म है। ऐसा नहीं कि हर बार आपको सक्सेस मिलता रहे, तो फेलियर भी आपको पचाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाँ सब अच्छा ही चल रहा है तो अच्छा ही चलेगा, वरना क्या होता है नेगेटिविटी आ जाती है। बहुत सक्सेस मिला उसके बाद एक भी रिजेक्शन आ गया तो यू गेट इनटू डिप्रेशन लेवल पे, और जितने आगे बढ़ रहे तो ज्यादा आप डिप्रेशन की ओर जा सकते। तो फेलियर को हैप्पीली एक्सेप्ट करो, उनका ये कहना है। और वो हम लगा लाइफ में डाल दिया है और चला। लोग हर टाइम पॉजिटिविटी पे बात करते हैं पर ये नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक चीज नहीं करना है, वो जिंदगी में कभी शॉर्टकट नहीं लेना है। अरे वाह। क्योंकि अगर जिंदगी में कोई भी चीज का शॉर्टकट लिया तो एक लेवल तक आपको हैप्पीनेस देगा और उसका रिजल्ट गलत ही आने वाला है, वो कंफर्म है। जब मैं रियल एस्टेट में था 13 साल, तो कोई ब्रोकर आता है जो बोलता है कि ये जमीन 50% प्राइस में मिल रही है, तो मतलब मुझे वो लेनी ही नहीं है। तो कभी ये जमाने में इतने मॉडर्न, उसमें कैसे कोई आप प्राइस पे बेचेगा। शॉर्टकट रहेगा उसके साथ प्रॉब्लम होंगे ही, वरना कोई शॉर्टकट है ही नहीं लाइफ में। तो भी हमने फैमिली ने सिखाया एथिक्स कि आप अगर कुछ सोच रहे हो या कर रहे हो तो उसका एंड कारण क्या है या आपका थॉट प्रोसेस क्या है। अगर वो नेगेटिव है तो आप उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, आप कोई भी चीज या काम करते हैं। तो वही सौजी अंकल हमें बताते हैं, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप ये सोचना कि उससे कितने लोगों को फायदा होने वाला है या कौन इससे बेनिफिट होने वाला है, तो ही कायनात उसमें मदद करेगी आपको सक्सेस होने। आप बोलेंगे नहीं ये सिर्फ मेरे लिए है, तो शायद ना भी कर ले, पर उसका रिजल्ट आना 100% नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ, या इसका एक शॉर्ट आंसर ही है कि आपको शॉर्टकट नहीं लेना है। ये मेरी यू लर्न दिस वेरी वेरी थैंक यू। सो अगर हम देखें कि क्या कॉस्ट पे हमें कुछ सक्सेस मिला, राइट। तो जैसे स्टार्ट हमने किया था कि हाँ 800 CR का हमने फंड ले लिया, ये तो सक्सेस दिख रहा है। और उसके साथ आया क्या, काफी स्ट्रेस आया कि भाई वो काफी दिनों की स्लीपलेस नाइट्स, राइट, स्ट्रेस, अप्स एंड डाउन्स। तो ये सबका एक पैकेज है, सक्सेस का भी एक पैकेज है, काका बोलते वैसे। सिर्फ अच्छा नहीं आता, उसमें बुरा भी चीज है। तो ग्रेटनेस काफी कुछ अच्छा होता है, उसके साथ एक कॉस्ट तो जुड़ी हुई है। हो सकता है फैमिली के साथ घूमने जाना कम होके बिजनेस पे ज्यादा फोकस करना हुआ है। कई बार होता है कि जब बच्चों की छुट्टी है वही टाइम पे एग्जीबिशन है न्यूयॉर्क में, तो आपको वो जाना है। तो काफी चीज लाइफ में आप मिस आउट तो करेंगे, उसका बैलेंस करना है, वही आपको सोचना है। अगर आप कुछ मिस कर रहे हो, पर बैक ऑफ द माइंड में ये रहना चाहिए कि मुझे इसको बैलेंस करना है।
आप खुद दौड़ रहे हो पर फैमिली को नहीं पता है कि आप कौन सी दिशा में दौड़ रहे हो, तो उनके लिए आप नेगेटिव। पर वाइफ को और बच्चे को पता है कि हाँ पापा का ये टारगेट है, वो हिसाब से वो दौड़ रहे हैं, तो अभी टाइम नहीं दे पा रहे, पर जब समय आएगा तब टाइम देंगे। तो वी कॉल इट बिजनेस एंड फैमिली बैलेंस, जो काका बहुत अच्छी तरह से कराते हैं हमसे, राइट। साल में 2 बार कंपलसरी 1 वीक का ब्रेक लेना है और फैमिली के साथ घूमना है एट एनी कॉस्ट। आपको जो भी मीटिंग है वो कर लेना, पर ये साल में 2 ऐसे वीक रखना जहाँ सिर्फ फैमिली हो, जहाँ कोई बिजनेस टॉक ना हो, कुछ ना हो। तो वो 1 वीक में आपके अपने बच्चों के साथ, अपने भाई के साथ, चाचाओं के साथ एक ऐसा ट्यून अप वापस बैठ जाएगा, वो वापस 6 महीना चलेगा। तो बैलेंस बिटवीन द बोथ करना है। कॉस्ट तो है ही, पर बैलेंस के साथ अगर करेंगे तो लाइफ वही तरीके से चल। सक्सेस अगर आप अकेले हो रहे हो तो भी आप फेल ही हो। अगर सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए आपके बाजू में आपका भाई नहीं खड़ा है तो आप फेल हो, है। तो वो ज्यादा जरूरत है कि सक्सेस अगर हम हो पाए, पर जैसे ईगो कैन बी वन ऑफ द पॉइंट। तो सक्सेस तो हो गए, पर क्या सक्सेस के साथ सेलिब्रेट करने के लिए आपकी फैमिली खड़ी है? ये कॉस्ट पे मुझे सक्सेस नहीं चाहिए, वाह, ये रहना चाहिए। हम लोग लंदन गए थे एग्जीबिशन के लिए, जी जी, और अंकल के साथ हम लोग डिनर पे गए, सब्जी अंकल। ओके ओके, तो हम और हमारी पूरी टीम थी 15 थी। तो ऑर्डर किया फूड, मैंने कजिन ने सबने मिलकर। जी तो जैसे अंकल उनका है स्वभाव कि भाई बिल कितना आया, हाँ, तो जब बिल देखा तो उसमें पापड़ देखे, हाँ। तो ये 4 पाउंड वाले पापड़ 400 रुपए के एक पापड़, ये किसने मंगाया? हमने मंगाया। कितने के? वो कहाँ बताया? हमने तो मेनू की एक साइड देखा, पापड़ लेफ्ट साइड देखा, राइट साइड में देखा ही, उससे आइडिया आया। वहीं से 1 महीने की जो जर्नी है, चले वहीं से निकल 500 रुपए, वो वहां से अंकल के माइक क्योंकि पैसे की कीमत कैसे कराए। तब वहां खड़े होकर डांट सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, तो ये सही रास्ता नहीं रहेगा। प्रैक्टिकल तो ये खुद आके बोलेगा कि हाँ वो तो मिस्टेक होगी, मैं ऐसे कैसे। तो हम सिखाते हैं